नमस्कार, मैं संदीप लोयल आप सभी का स्वागत करता हूं और साइंस के प्रीवियस क्वेश्चनों के साथ आप लोगों के पीछे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हम फुल डिटेल में यहां पे इसका करने वाले। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है कि रक्तचाप में उच्चतम बिंदु अथवा रक्तचाप का उच्च पाठ्यांक कहलाता है। इंग्लिश में देखिएगा, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ब्लड प्रेशर और पल्स रेट इज। तो जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है सिस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर, हाइपोटेंशन एंड हाइपरटेंशन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है चारों के चारों ही, और चारों के चारों यही बीपी से ही जुड़े हुए आप लोग कह सकते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप जानते हैं क्या होता है? सिस्टोलिक दाब, यानी क्या होता है भाई? सिस्टोलिक प्रेशर होता है। और इस कितना होता है इसका पाठ्यांक अगर देखा जाएगा तो 120 mm होता है। और ये किसकी वजह से होता है? ड्यूरिंग हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, यानी दिल के सिकुड़ने की वजह से। हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट के अंदर आप लोगों ने चीज़ें पढ़ी होंगी डायस्टोलिक और सिस्टोलिक, जिसमें 0.8 सेकेंड में ये एक साइकिल हार्ट का कंप्लीट हो जाता है। आप जानते भी होंगे 0.8 सेकेंड में दोनों हो जाते हैं, सिकुड़ना और फैलना दोनों, जिसको हम लोग कहते हैं। तो सिस्टोलिक कितना होता है? 120 mm होता है वयस्क मनुष्य के, अगर हम लोग बिल्कुल सही है तो हम बात करें। और डायस्टोलिक जो दाब होता है वो कितना होता है? ये 80 mm होता है। डायस्टोलिक कितना होता है प्रेशर? ये 80 mm होता है, तभी बीपी लिखते हैं ना, तो 80 120 लिखते हैं, तो 80 mm होता है ये। और दूसरा ये कब होता है? जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, ड्यूरिंग हार्ट इज रिलैक्स। तो जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस समय कितना होता है? 80 mm होता है। जहाँ तक बात है हाइपरटेंशन की, तो हाइपरटेंशन इज एक्सेसिव प्रेशर इन ब्लड वेसल। हाइपरटेंशन जो होता है वो क्या होता है? ज़्यादा प्रेशर होता है, जबकि हाइपोटेंशन लेस प्रेशर इन ब्लड वेसल। हाइपोटेंशन क्या होता है? लेस ब्लड प्रेशर, लेस बीपी लिख देते हैं, लेस ब्लड प्रेशर इन ब्लड वेसल। इन ब्लड वेसल कैसे? लेस प्रेशर कह लो चाहे सीधा, लेस प्रेशर इन ब्लड वेसल। और अगर हाइपरटेंशन की हम बात करते हैं तो हाइपरटेंशन क्या होता है? एक्सेसिव प्रेशर इन ब्लड वेसल। एक्सेसिव प्रेशर इन ब्लड वेसल इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो सारे आप लोगों को याद रखना है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उसको सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो 120 mm होता है, जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन यानी सिकुड़ने की वजह से होता है। डायस्टोलिक दाब यानी डायस्टोलिक प्रेशर 80 mm होता है, जो हार्ट जब रिलैक्स करता है तो वजह से होता है। हाइपोटेंशन जो होता है वो लेस प्रेशर होता है ब्लड वेसल के अंदर, जो लेस प्रेशर होता है उसको क्या बोलते हैं? हाइपोटेंशन। जबकि हाइपरटेंशन बोलते हैं एक्सेसिव प्रेशर जो ब्लड वेसल के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन? हाइपरटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल नेक्स्ट से पहले एक बात और आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में लास्ट टाइम जो हमने पेपर किया था उसमें पूछी गई थी कि जो वेन होती हैं, वेन क्या करती हैं? ऑर्गन टू हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं। ऑर्गन से यानी शरीर से कहाँ तक लेके जाती हैं? ऑर्गन टू हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं ये वेन। और वेन को हिंदी में क्या कहते हैं? सिरा, यानी सिराएँ आप लोगों ने पढ़ा है नाम, सिरा। और जबकि आर्टरी की अगर हम बात करें, धमनी की, तो जो आर्टरी है ये हार्ट से ऑर्गन तक ब्लड कैरी करती है। कहाँ से कहाँ? हार्ट टू ऑर्गन। तो ये कल के पेपर में हमने जो करा था उसमें पूछा गया था, हार्ट टू ऑर्गन ये ब्लड को कैरी करती हैं, दिल से शरीर के अन्य भागों तक लेके जाती हैं आर्टरीज। हिंदी में आपने इसका नाम सुना होगा, धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धमनियाँ या धमनी का नाम सुना होगा आपने। और जो लॉन्गेस्ट है आपकी, लॉन्गेस्ट जो वेन है, लॉन्गेस्ट तो सबसे बढ़िया, लॉन्गेस्ट को क्या कहते हैं? लॉन्गेस्ट को वेने केवा। क्या नाम दिया गया? हिंदी में लिख देते हैं वेने केवा, लॉन्गेस्ट वेन। और जबकि लॉन्गेस्ट आर्टरी की अगर बात करें, लॉन्गेस्ट आर्टरी की सबसे लंबी एरोटा। तो एरोटा नाम आपने सुना ही है, ये पेपर में पूछे गए थे डायरेक्टली, तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बता दिया एरोटा। तो आप लोग इनको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है कि कौन सा प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? which is not necessary for photosynthesis। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या नहीं चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफिल या सनलाइट। ये बहुत आसान है। क्या नहीं चाहिए भी? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तो रिलीज करता है ना। कल हम लोगों ने वो इक्वेशन देखी थी जिसमें क्या था? कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी से, धरती से जल लिया, सनलाइट की प्रेजेंस हुई, सनलाइट की प्रेजेंस में क्या बना दिया? ग्लूकोज, C6H12O6 फॉर्मूला होता है, प्लस में O2 रिलीज की। यानी ग्लूकोज खाना बनाने के लिए तो बस यहीं तक चाहिए ना,
कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए तो ऑप्शन ये वाला है, ये चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। दूसरा H2O पानी, और उसके बाद सनलाइट चाहिए, और यहाँ पे हरित लवक जिसको बोलते हैं क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल भी चाहिए, क्लोरोफिल और सनलाइट चाहिए। क्या रिलीज करता है, कल वाले क्वेश्चनों में ये पूछा गया था। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, तो यानी ऑक्सीजन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जिसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान रिलीज करते हैं, है ना, रिलीज करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में गुणसूत्रों का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ क्रोमोसोम फाउंड इन ह्यूमन मेल, तो मेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, तो मेल के अंदर XY पाया जाता है। बहुत आसान है, ये सबको पता है। मेल के अंदर कौन सा पाया जाता है, XY पाया जाता है मेल के अंदर। और फीमेल के अंदर कौन सा होता है भाई, XX। ये किस में पाया जाता है, फीमेल के अंदर। यहाँ तक आई होप आप सब लोगों को ये पता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्थियों तथा दांतों का मुख्य घटक क्या है। अस्थियां और दांतों में मुख्य रूप से क्या है, इंग्लिश में देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेन कंपोनेंट्स ऑफ बोन एंड टीथ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम सल्फेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो इनमें से कौन सा मुख्य घटक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ। तो बताइए भी क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या है, कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट है ना, ऑप्शन बी इसका क्वेश्चन का क्या होगा, सही आंसर होगा, ऑप्शन बी कैल्शियम फॉस्फेट। और कैल्शियम कार्बोनेट तो आप मार्बल को कहते हैं CaCO3। कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मिलकर क्या बना देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बना देते हैं। कैल्शियम सल्फेट प्लस वाटर मिलकर क्या बना देते हैं भाई, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कई बार पेपर में पूछा है कैल्शियम सल्फेट इस क्वेश्चन का, और कैल्शियम फॉस्फेट इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दूसरा कैल्शियम सल्फेट की जो हम लोग बात कर रहे हैं, कैल्शियम सल्फेट में क्या मिला दें अगर हम लोग, पानी। क्या ऐड कर दें, पानी, तो फिर क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक बार फिर से यहाँ से ध्यान दे दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन कंपोनेंट ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। क्या हो जाएगा, कैल्शियम फॉस्फेट। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को मार्बल कहते हैं, आप लोगों को पता ही है। और जहाँ तक कैल्शियम सल्फेट की बात है तो पानी मिलाने के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य स्नान के माध्यम से मानव शरीर को किस विटामिन की प्राप्ति होती है। ड्यूरिंग सन बाथ विच विटामिन जनरेट इन ह्यूमन बॉडी, तो कौन सा मिलता है अभी हमें, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, विटामिन A, विटामिन D, विटामिन K एंड विटामिन B12 सॉरी। तो आप सब जानते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, विटामिन D। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन मिलता है, विटामिन D मिलता है। और कैसे मिलता है, जो पराबैंगनी यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती हैं तो उनसे स्किन उनसे बनाता है विटामिन D, यानी सिंथेसाइज करता है कौन, स्किन बनाती है। और किससे भाई, ये UV रेडिएशन जो सन से आ रही है, UV रेडिएशन से शरीर के लिए जो है विटामिन D बनाती है स्किन। विटामिन D का जो नाम है वो आप ध्यान रख सकते हैं, कई बार विटामिन D का साइंटिफिक नेम आपसे पेपर में अगर पूछा जाए तो कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है, कैल्सीफेरॉल, इसका साइंटिफिक नेम है कैल्सीफेरॉल। उसके बाद अगर विटामिन K है तो इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इस विटामिन को पूछा है। तो विटामिन K है जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। और अगर विटामिन B12 की बात करें तो B12 कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है, तो पेपर में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 राइट आंसर होता है, क्योंकि इसका साइंटिफिक नेम भी यही है इसी तरीके से जिसमें कोबाल आता है। तो साइनोकोबालमीन इसका जो है साइंटिफिक नेम है, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। साइंटिफिक नेम पूछा जाता है साइनोकोबाल है, तो इसमें कोबाल्ट आता है तो उसी तरीके से साइनोकोबालमीन इसका साइंटिफिक नेम है, इसका विटामिन B12 का। और विटामिन B12 को मांसाहारी विटामिन भी कहते हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। नॉन वेज विटामिन भी कहा जाता है। कौन से विटामिन को मांसाहारी विटामिन कहा जाता है, तो विटामिन B12 को मांसाहारी विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, मांसाहारी विटामिन।
कहते हैं विटामिन B12 को। तो ये इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या था? तो सनलाइट की प्रेजेंस से हमें कौन सा विटामिन मिलता है शरीर को? विटामिन डी मिलता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से जो स्किन है वो सिंथेसाइज कर लेती है विटामिन डी को। विटामिन के को कैल्सीफेरोल के नाम से विटामिन डी को ही कैल्सीफेरोल के नाम से जाना जाता है। विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। विटामिन B12 किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12 आंसर होता है। और इसका साइंटिफिक नेम में भी ऐसा ही है, साइनोकोबाल्मिन। क्या नाम है विटामिन B12 का साइंटिफिक? साइनोकोबाल्मिन। मांसाहारी विटामिन बी से कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से क्या सुंखड़ी से प्रभावित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अफेक्टेड बाय रिकेट्स? तो रिकेट्स डिजीज बीमारी के बारे में आपने सुना ही है। तो कौन सा शरीर का अंग है जो इस बीमारी से प्रभावित होता है? बोन्स, टिश्यू, मसल्स एंड ब्लड। तो रिकेट्स बीमारी से प्रभावित होने वाला अंग या क्या है? बोन्स। बोन्स जो है, अस्थियां जो हैं वो रिकेट्स से प्रभावित होती हैं। और रिकेट्स किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये जो रोग है ये विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होने वाला एक रोग है, विटामिन डी की कमी से होता है। इट इज़ केस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। और इस बीमारी में कैल्शियम अपने यौगिक बनाने में सक्षम नहीं होता है, जिनकी मदद से हड्डियां बनती है ना कैल्शियम, तो वो नहीं बन पाता इस विटामिन की कमी से। तो ज़रूरी है कि हम लोग क्या लें? विटामिन डी लें। सनलाइट से ही तो मिलता है, सनलाइट में बैठेंगे तो कौन सा विटामिन मिलेगा? विटामिन डी। स्किन जो है सिंथेसाइज कर लेगी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, जो कि इम्पोर्टेंट है। और अभी हम पढ़ के ही आए हैं, विटामिन डी का नाम क्या था? कैल्सीफेरोल। क्या नाम था? कैल्सीफेरोल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, सलाइवा में विद्यमान एंजाइम का नाम बताइए जो स्टार्च को तोड़ता है। एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा विच हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। तो कौन सा एंजाइम है जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा? एमाइलेज। एंजाइम कौन सा? एमाइलेज, जो सलाइवा में प्रेजेंट होता है और जो किसको तोड़ता है? तो स्टार्च को जो तोड़ता है। यानी कार्बोनेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है भाई? कार्बोनेट को ग्लूकोज में कौन कन्वर्ट करता है? एमाइलेज। तो एमाइलेज जो है कार्बोनेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से अगर पेपर में पूछा जाए फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? फैट को किस में? फैटी एसिड को कौन करता है? लाइपेज। फैटी एसिड में कौन करता है? लाइपेज। और अगर पेपर में पूछा जाए प्रोटीन को, किसको भाई? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? तो पेप्सिन। किसका नाम होगा भाई? पेप्सिन का। जो क्या करता है? प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट को फैटी एसिड में कौन कन्वर्ट करता है? लाइपेज। और कार्बोनेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कौन कर देता है? एमाइलेज। तो कुछ एक इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, यहाँ से अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सलाइवा के अंदर कौन सा होता है जो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है? तो एमाइलेज यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तक जो पौधों में जल का परिवहन करता है। टिश्यू इन प्लांट विच हेल्प इन वाटर ट्रांसपोर्टेशन। कितना इंपॉर्टेंट और कितना आसान है कि पौधे को जल कौन पहुंचाता है? जल है नाम इसमें, देखो ये रहा जल। तो जाइलम जो है वो पौधे को जल पहुंचाता है, पौधे के पूरे भाग में जाइलम। यानी इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? जाइलम। और ये कहाँ से लेता है? कि पौधे की जड़ों से लेकर पौधे के पूरे भाग में। कहाँ से भाई? जल तो नीचे है, तो नीचे से लेता है, यानी जड़ों से लेता है पौधे के सभी भाग तक। पौधे के सभी भाग तक क्या करता है? ये जल को पहुंचाने का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर कह लेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का कार्य कौन करता है? ये करता है जाइलम। अब बात आगे फ्लोएम। फ्लोएम यहाँ पे क्या होता है भाई? फ्लोएम जो पत्तियों में भोजन बनता है, पत्तियों से भोजन को सभी भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है? तो ये फ्लोएम करता है। आप लोगों को दो ही तो याद रखने हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल है, जल कहाँ से लेगा? जड़ों से लेकर वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों से लेकर पौधे को पूरे खाने को पूरे भागों तक पहुंचाएगा। कहाँ से लेगा भाई? ये पत्तियों से लेगा। और क्या लेगा? पत्तियों से खाना लेगा। और कहाँ तक पहुंचाएगा भाई? ये पौधे के पत्तियों से लेकर पूरे पौधे को खाना पहुंचाएगा, अन्य भागों तक पूरे पौधे को खाना पहुंचाएगा, फ्लोएम। और जाइलम क्या बता दिया? जो जल लेके जा रहा है, जल कहाँ से लेगा? जड़ों से लेगा। और कहाँ तक पहुंचाएगा? पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाएगा। यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर का कार्य कौन करेगा? तो ये करेगा जाइलम। और पत्तियां से खाना लेकर पौधे के पूरे भाग तक कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड का कार्य करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। फ्लोएम क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। जबकि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इज
जाइलम, ये जाइलम का कार्य है और फूड को अन्य भागों तक पहुंचाना फ्लोएम का कार्य है। तो जाइलम जल उठाएगा, तो ये ध्यान रखना है कि जल जड़ों में है तो वहां से उठाएगा, और भोजन फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा फ्लोएम, तो ये खाना कहाँ से लेगा, ये खाना पत्तियों से लेगा, वहीं पे तो हुआ है ना फोटोसिंथेसिस, तो वहां से लेके पौधे के पूरे भागों तक के पहुंचाने का कार्य करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है शरीर का तापक्रम कम करने के लिए किस औषध का प्रयोग किया जाता है। विच मेडिसिन इज यूज टू चेक द लेवल ऑफ टेम्परेचर और फेवर। तो किस मेडिसिन का यूज किया जाता है, तो वो किस मेडिसिन का यूज किया जाता है भाई, एंटीपायरेटिक, पेन किलर, एंटीबायोटिक। पेन किलर तो आपको पता ही है, और कुछ ना पता हो, लेकिन पेन किलर आपको पता है ये क्या करता है, ये दर्द को कम करता है, दर्द निवारक है ये, तो दर्द निवारक कह सकते हैं। दर्द कम करने का काम कौन करता है, पेन किलर करता है। एंटीबायोटिक का यूज क्यों करते हैं भाई, एंटीबायोटिक आर यूज टू कंट्रोल और चेक इन्फेक्शन ऑफ बॉडी। किसके भाई, इन्फेक्शन अगर हुआ है तो एंटीबायोटिक, कंट्रोल इन्फेक्शन हम लिख देंगे इन्फेक्शन, है ना। अब बचा क्या, एंटीपायरेटिक। पायरेटिक हीट से संबंधित होता है, आपको पता पायरोमीटर, है ना, द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो एंटीपायरेटिक, तो एंटीपायरेटिक क्या किस लिए यूज किया जा रहा है भाई, एंटीपायरेटिक इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जिसका यूज किया जा रहा है टू चेक द लेवल और टेम्परेचर ऑफ फीवर इज यूज टू चेक। तो इसके लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य संगठक क्या है, मेन एलिमेंट ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मेन एलिमेंट आप सब जानते हैं आयरन, जिसकी वजह से रंग क्या होता है, लाल होता है। तो जो आयरन आप लोग समझेंगे, इट इज ऑक्सीजन कैरियर। हीमोग्लोबिन जो क्या होता है, इट इज ऑक्सीजन कैरियर, और इसके अंदर जो ऑक्सीजन होती है वो आयरन के साथ रिएक्शन करके, यानी ये आयरन का सिंबल होता है, ये ऑक्सीजन होती है, और ये रिएक्शन करके तीर का निशान ऐसे लगाते हैं ना, तो ये रिएक्शन करके क्या बनाता है, कंपाउंड बनाता है Fe2O3 आयरन ऑक्साइड, और इसी की वजह से रंग क्या होता है, ब्लड का लाल होता है। हीमोग्लोबिन, आयरन, लोहा, कोई सोचने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है, ये क्वेश्चन बेहद आसान है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन टोमेटो। टोमेटो एंड टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है, एसिटिक, फॉर्मिक, टार्ट्रिक एंड ऑक्जेलिक एसिड। तो कौन सा पाया जाता है भाई, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, या टार्ट्रिक पाया जाता है, या फॉर्मिक पाया जाता है, या फिर एसिटिक एसिड पाया जाता है। तो ऑक्जेलिक एसिड, ऑप्शन डी क्या हो गया इसका राइट आंसर हो गया। टमाटर में कौन सा पाया जाता है, तो टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। जबकि टार्ट्रिक की बात करेंगे तो ये इमली में पाया जाता है, किसमें, इमली में कौन सा पाया जाता है, टार्ट्रिक। अगर फॉर्मिक एसिड की बात करेंगे तो ये कई बार पूछा भी, एनटीपी होता है चींटी और मधुमक्खी में, चींटी और मधुमक्खी के काटने से, तो कौन सा, तो वो हम लोगों ने पढ़े हैं मधुमक्खी, तो फॉर्मिक एसिड भी कहा जाता है। और अगर बात करें एसिटिक की, तो एसिटिक किस में पाया जाता है, विनेगर, सिरका का नाम आपने सुना ही है, किसमें पाया जाता है, सिरका में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एसिटिक अम्ल किसमें, सिरका में। फॉर्मिक एसिड चींटी या मधुमक्खी के काटने से, टार्ट्रिक इमली में, और एसिटिक यहाँ पे क्या बता दिया आपको, सिरका। ऑक्जेलिक इस क्वेश्चन का सही आंसर टमाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका अंग का नाम क्या है जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है भाई, क्लोरोप्लास्ट। तो सब जानते हैं इसके अंदर क्या होता है भाई, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल होता है इसके अंदर, और क्लोरोफिल जो है हेल्प करता है किसमें, प्रकाश संश्लेषण में, फोटोसिंथेसिस में, है ना। इसके पास क्लोरोफिल होता है, वो किस कलर का होता है, ये आपको पता है किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। क्रोमोप्लास्ट का काम तो कलर देना होता है ना, डिफरेंट कलर प्रोवाइड करवाने का काम किसका होता है, क्रोमोप्लास्ट का होता है। किसका, क्रोमोप्लास्ट का। और सफेद तलक होता है ल्यूकोप्लास्ट, तो सफेद रंग का, सफेद रंग का। तो हरे रंग की वजह से क्लोरोफिल होता है ग्रीन कलर का पत्तियों में, जहाँ पे क्या प्रकाश संश्लेषण में के दौरान पौधा अपना भोजन बनाता है। तो आज के क्वेश्चन बस यहीं तक करते हैं। उम्मीद है आप लोगों के क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी साइंस के क्वेश्चनों को करने में, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे करा है डिटेल सॉल्यूशन। तो उम्मीद है आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। हैव ए नाइस डे। तब तक के लिए देखते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। और एग्जाम आपको पता ही है जुलाई में है, और हरियाणा पुलिस का एग्जाम भी अगस्त में आ सकता है, कभी भी उसकी एग्जाम डेट जो है वो जारी की जा सकती है HSSC की तरफ से। तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल के लिंक से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि टाइम टू टाइम आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जरूर आ सके वीडियो का। थैंक यू।